हम लोगों ने देख लिया है कि अभी तक पूरा पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन हमारा बन चुका है हर एक सर्वर्स में। तो अभी हम लोग समझेंगे कि एंसिबल क्या चीज़ है। तो पहले हम लोगों को एंसिबल क्यों ज़रूरत है तो वो जानना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या होता है एंसिबल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंसिबल एक ऑटोमेशन टूल होता है। ठीक है, उसका मतलब है, मान के चलिए आपके पास 20-30 हजार सर्वर्स है। ठीक है, तो आपके पास अगर 20,000-30,000 सर्वर्स है या होस्ट है, उसमें अगर कुछ टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो, बट आप मैनुअली अगर करने बैठोगे, अगर आपका रिसोर्स है 10 लोग और 10 लोगों के हिसाब से आपको दे गया है 20,000 सर्वर, तो 10 लोग अगर 20,000 सर्वर में कुछ टास्क परफॉर्म करेगा तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, और वो मैनुअली पे भी पॉसिबल भी नहीं है। तो इसके लिए एंसिबल हमको यूजफुल है बहुत, क्योंकि एंसिबल एक ऑटोमेशन टूल है। यानी वहां पे क्या होता है, आपके पास मान के चलिए वो 20,000 सर्वर है, उसमें एक सर्वर को आप ऐसे रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करोगे जिसमें आपका एंसिबल प्लेबुक लिखोगे, और बाकी जो 20,000 सर्वर्स है वहां पे, उसमें आप कुछ भी टास्क परफॉर्म करोगे तो उसमें आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए मेरा 3 सर्वर्स है जो एज ए होस्ट की तरह परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे है मेरा रिमोट कंट्रोल वाला होस्ट एंसिबल का सर्वर 3। ठीक है, तो फिर सर्वर 3 में मैं लिखूंगा एंसिबल प्लेबुक्स, और प्लेबुक्स का यानी ऑटोमेशन टास्क, ऐसे करके मान के चलिए प्लेबुक्स का मतलब है वो ऑटोमेशन टास्क है। वो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये तीनों सर्वर पे सेम टास्क रन कर देगा। बट इसके लिए जो चीज चाहिए वो है पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन ए, इसके सर्वर 3 के साथ ये तीनों को। तो मेरा जो एनवायरनमेंट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया था वो है 20,000 सर्वर का। तो आप क्या करोगे, 20,000 जो सर्वर है उसको, उसमें से एक सर्वर को आप ऐसे रिमोट कंट्रोल सर्वर बनाओगे, उसमें आप प्लेबुक्स लिखोगे, और बाकी उस एक को छोड़ के बाकी जितने भी सर्वर्स है उसमें अगर आप वो टास्क परफॉर्म कर पाओगे वो एंसिबल प्लेबुक की मदद से, तो फिर आपको क्या हुआ, आपका मैनुअल एफर्ट्स पूरा 0 हो गया। और ऊपर से आपका ये बहुत फास्ट भी काम करता है, क्योंकि आप अगर रन कराओगे ये 5 मिनट के अंदर पूरा सर्वर्स में कॉन्फ़िगरेशंस कर देगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड थिंग है, इसको ऑटोमेट करने के लिए एक टूल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका ही नाम है एंसिबल। तो एंसिबल, जॉन डीहान करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये एंसिबल को बनाया है। और ये एंसिबल बहुत ही न्यू एंड टेक्नोलॉजी है, और हमेशा हाई आईटी में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसमें मैक्सिमम आपको ये एंसिबल दिख ही जाएगा। तो एंसिबल यहाँ पे ऑटोमेशन कॉन्फ़िगरेशन जो पहले पॉइंट है शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो एंसिबल ऑटोमेट्स द आईटी टास्क लाइक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट एफिशिएंटली विदाउट एजेंट्स। तो बिना किसी एजेंट के इंस्टॉल किए, एजेंट का मतलब होता है मान के चलिए कोई एक प्लगइन्स जैसा होता है, जैसे हमारा क्रोम में देता है ना एक्सटेंशंस, उसको मान के चलिए वैसा ही होता है हमारा एजेंट। तो विदाउट एनी एजेंट और एनी सॉफ्टवेयर हम लोग सर्वर को बिना लोड दिए, अगर आप मान के चलिए आपके पास एक एजेंट है, वो अगर उसके बेसिस पे आप अगर कुछ टास्क ऑटोमेट कर रहे हो तो पहले वो एजेंट को आपको सर्वर पे लोड करना होगा, तो उसके लिए सर्वर पे उसका थोड़ा लोड आएगा। तो यहाँ पे एंसिबल क्या करता है, विदाउट एनी लोड वो सर्वर को कॉन्फ़िगरेशंस को इजीली चेंज कर सकता है ऑटोमेशन की मदद से। ठीक है, तो वो सेकंड एजेंटलेस आर्किटेक्चर, ये तो पहले ही बात कर चुका हूँ, एजेंट नहीं चाहिए यहाँ पे। और प्लेबुक्स, तो प्लेबुक्स एक्चुअली होता क्या है, प्लेबुक्स एक्चुअली जो होता है हमारा YML कोड्स होता है, जहाँ उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो भी हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ कुछ सेक्शंस होता है जहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है कि कौन से होस्ट पे, होस्ट यानी यहाँ पे होस्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा आईपी के साथ, तो कौन से होस्ट पे आप वो ऑटोमेशन टास्क परफॉर्म करना चाहते हो। तो हमारे यहाँ पे आपको 3 होस्ट मिलेगा, 4, 2 और 1। इसका जो तीनों आईपी होगा तो वो आईपी को ऐसे हम लोग होस्ट की तरह ट्रीट करेंगे प्लेबुक्स में। और उसके बाद हम लोग टास्क लिखेंगे कि क्या क्या टास्क करना है, और टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को चाहिए एंसिबल मॉड्यूल्स, उसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे आगे। आप लोग समझोगे कॉन्सेप्ट क्या है। पहले सिर्फ इतना समझो कि प्लेबुक्स होता क्या है। तो YML का जो कोड्स है उसको ही प्लेबुक्स बोलते हैं। तो उस प्लेबुक्स का मतलब है वही हमारा
ऑटोमेशन टास्क का इंस्ट्रक्शंस है, उस प्लेबुक्स के हिसाब से ही हमारा ऑटोमेशन परफॉर्म होता है। जैसे अगर पाइथन का कोड लिखते हो तो कोड अगर एग्जीक्यूट करोगे तो पाइथन कोड आउटपुट आपको देगा, तो वही सेम चीज है। एंसिबल का अगर आप कोडिंग करोगे तो एंसिबल का कोडिंग हमेशा YML में होता है। तो YML का अगर फुल फॉर्म आपको जानना है, उसका फुल फॉर्म है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, वो भी समझेंगे बाद में। और लास्ट जो चीज है आइडेम्पोटेंसी एंड रिलायबिलिटी, इसका मतलब बहुत ही जरूरी है एंसिबल में। मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड थिंग अगर कुछ है, मान के चलिए आपका सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर ऐसे हुआ है, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन आप फिर से अगर पुश करोगे वो कुछ चेंज नहीं करेगा उस पर, क्योंकि सेम कॉन्फ़िगरेशन पुश करने से कुछ चेंज नहीं होगा ना। प्रैक्टिकली अगर सोचोगे, सर्वर में अगर कॉन्फ़िगर है ये पोर्ट 22 आपका ओपन है, आप फिर से पोर्ट 22 ओपन करना चाहते हो, तो फिर उसका मतलब नहीं बना ना कुछ, उसका तो कुछ मतलब नहीं बना। अगर पोर्ट 22 आपका ओपन है और फिर से आप एंसिबल प्लेबुक की मदद से पोर्ट 22 को ओपन करना चाहते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो उसको ऐसे ही छोड़ देगा, उसको ही बोलते हैं आइडेम्पोटेंसी। ओके, और इसलिए इसको रिलायबल भी माना जाता है। तो अगर आप सोचोगे तो एंसिबल का जो कंपोनेंट्स है, जो टोटल एंसिबल का कंपोनेंट है, उसमें क्या हुआ, एक प्लेबुक हो गया और एक हमारा कंट्रोलर हो गया और कौन से होस्ट पे रन करना है वो हो गया। तो इसको मैंने यहाँ पे एक कैटेगराइजेशन किया है, उसके हिसाब से आप इजीली याद रख पाओगे। तो एंसिबल का मेन 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है। किसी भी प्लेबुक अगर लिखोगे और उसको रन करोगे और उस प्लेबुक के हिसाब से आप अपना मल्टीपल सर्वर्स को अगर ऑटोमेट करना चाहते हो, तो उसका मेनली 3 कंपोनेंट होगा। पहला वाला कंपोनेंट होगा एंसिबल CFG फाइल, यानी ये है होगा हमारा एंसिबल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। एंसिबल CFG का मतलब है ये क्या करता है, ये एंसिबल आपका कैसे बिहेव करेगा उसको कंट्रोल करता है। तो आप बोल सकते हो एंसिबल CFG कंट्रोल्स द एंसिबल बिहेवियर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो वाला चीज लिखा भी हुआ है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको सिर्फ बोल देना है कि क्या क्या कैसे बिहेव करेगा आपका एंसिबल प्लेबुक। मतलब यहाँ पे आप देखोगे इन्वेंटरी कुछ नहीं, एक फाइल होता है, ठीक है, जिसमें आपको मैंने बोला था कौन से होस्ट पे आपको एंसिबल प्लेबुक्स चलवाना है, वो आपको इन्वेंटरी में डिफाइन करना होगा। तो हो गया हमारा दूसरा वाला फाइल इन्वेंटरी। और तीसरा वाला जो फाइल है वो है हमारा खुद का जो प्लेबुक हम लोग लिखेंगे। ये तीनों फाइल के ऊपर ही पूरा एंसिबल डिपेंडेंट है। तो एंसिबल CFG में आपको क्या देना पड़ता है कि कहाँ पे आपका कौन सा इन्वेंटरी फाइल आप लोगे। मान के चलिए जिस फोल्डर पे आप एंसिबल प्लेबुक को रख रहे हो उसमें ही आपका इन्वेंटरी फाइल है, तो आपको ऐसे देना होगा इन्वेंटरी इक्वल टू वो वाला फाइल का डेस्टिनेशन। तो ये वाले डेस्टिनेशन पे जाओ, जितने होस्ट है उसको उठाओ, उसमें अपना रन कर दो प्लेबुक, ठीक है। और हो गया होस्ट की चेकिंग फॉल्स। इसका मतलब है जब मैं आपको होस्ट का जो की चेकिंग है, तो क्या होता है जब लिनक्स या उबंटू में आप कुछ भी ऐसा करोगे तो की चेकिंग के लिए वो आपसे रन टाइम येस करके एक इनपुट मांगेगा। वो आप अगर दोगे बार बार तो वो ऑटोमेट नहीं होगा ना टास्क। अगर 20,000 आपका सर्वर्स है, वो हर एक सर्वर्स के लिए होस्ट की चेकिंग करे तो आपको 20,000 बार येस करना होगा, ऐसे आपका ऑटोमेशन पूरा क्रैश हो जाएगा। इसलिए वो येस को हम लोग ऐसे स्किप करने के लिए ऐसे होस्ट की चेकिंग फॉल्स लिख देते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली विद की चेकिंग को बंद करके पूरा डायरेक्ट कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो पासवर्डलेसली कॉन्फ़िगर्ड है SSH, ठीक है। तो अभी जाते हैं इन्वेंटरी क्या होता है। जैसे मैंने मैंने आपको बता रहा हूँ, इन्वेंटरी होता है एक होस्ट का कलेक्शन जिसमें आप एंसिबल प्लेबुक को चलाओगे। तो वो लिखने का थोड़ा तरीका होता है। जैसे यहाँ पे आपको पहले देना होगा कि होस्ट का नाम, जैसे हमारा यहाँ पे नाम है सर्वर 2 सर्वर 4 ऐसे करके नाम देना होगा। उसके बाद आपको देना होगा होस्ट का IP, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, एंसिबल यूजर नेम जो है, यानी कौन से यूजर नेम से वो आपका एक्सेसिबल है। जैसे हमारा यहाँ पे कौन सा है आपको पता ही है, यहाँ पे सर्वर 2 के लिए सर्वर 2 है, सर्वर 4 के लिए सर्वर 4 है और सर्वर 1 के लिए है एंसिबल, और उसके साथ उसका पासवर्ड। अगर आप ऐसे दे दोगे देन आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलोन वार्स करके है, इसका मतलब है प्रॉपर्टीज। आप किसी भी होस्ट का कुछ भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करना चाहो
तो आपको कोलोन वर्स देना है। तो फिर आप पूछोगे कि ग्रुप नेम क्या है, तो मान के चलिए कि आपके पास 15 होस्ट है, उसको आप सिर्फ ग्रुप करना चाहते हो। तो मैंने जैसे आपको एनवायरनमेंट समझाया कि 20,000 सर्वर्स है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके पास रेड हैट का 5,000 है, लिनक्स का 2 है, उबंटू का 10,000 है, ऐसे करके आपके पास अलग अलग कैटेगरीज का बहुत सारा सर्वर्स है। तो जितने भी आपके पास उबंटू का है तो उसका आपको ग्रुप कर दिया, उबंटू सर्वर्स है। जितना आपके पास सेंटोस है उसका भी आप ग्रुप कर सकते हो, इतना सेंटोस है। तो इसलिए ऐसे ग्रुप नेम कर सकते हैं। और वो ग्रुप के अंदर आपका जितना भी होस्ट होगा उसका अगर प्रॉपर्टी आप डिफाइन करना चाहो तो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अगर इसमें भी आप डिफाइन करोगे ना, तो कैसे करोगे, एंसिबल पोर्ट यहाँ पे स्पेस देके लिख दोगे। तो मान के चलिए आपके पास 10,000 होस्ट है एक ग्रुप में, तो 10,000 बार आपको लिखना होगा एंसिबल पोर्ट 22। तो ये थोड़ा हेक्टिक हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ग्रुप नेम दे दो और वहां पे कोलोन वेर्स दे दो और वहां पे आपका प्रॉपर्टीज दे दो, जितना जो प्रॉपर्टी आप चाहते हो। तो ये वो क्या करेगा, वो जितना भी ग्रुप नेम के अंदर आपका होस्ट है वो सारे में ये वाला प्रॉपर्टी को कंसीडर करेगा। तो ये हो गया हमारा इन्वेंटरी फाइल का कॉन्सेप्ट। और लास्ट में हम लोग जाते हैं प्लेबुक का कॉन्सेप्ट पे। पहले आपको देखना होगा प्लेबुक का जो एक्सटेंशन है .yml है, और इसको आप .yaml करके भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा आपका। बट इसका जो स्ट्रक्चर है इसको आपको समझना होगा। किसी भी बड़ा प्लेबुक हो छोटा प्लेबुक हो, स्ट्रक्चर ही बनेगा हमारा। पहले आपको क्या देना है, पहले आपको देना है कि आपका प्लेबुक का जो नाम है, पहले देखिए ये जो 3 आप देख सकते हो डैश है और नीचे जो डॉट है, ये 3 डैश का मतलब है ये आपका प्लेबुक स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग नोटेशन के लिए हम लोग ये देते हैं और एंडिंग नोटेशन के लिए 3 डॉट्स देते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे कि नेम प्लेबुक का क्या है। और इसमें भी आपको याद रखना होगा कि इसमें भी आइडेंटिशन, जैसे पाइथन में आइडेंटिशन का बहुत ही महत्व है, इसमें भी वैसा ही चीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट में आपको होस्ट देना है। ये जो होस्ट आप दे रहे हो इसमें अगर आप सिर्फ लिख दोगे इसका ग्रुप का नेम, आपका इन्वेंटरी फाइल तो एंसिबल कॉन्फ़िग से पता चल ही रहा है उसका कौन सा एंसिबल है। और मान के चलिए आपका प्लेबुक पूरा उबंटू के लिए कॉन्फ़िगर्ड है, तो यहाँ पे आपको उबंटू ग्रुप नेम है शायद, और उसके अंदर 10,000 शायद डिवाइस होगा। तो आप क्या करोगे, इसमें सिर्फ उबंटू लिख दोगे। अब अगर ग्रुप नेम भी लिख दोगे तो ये भी काम करेगा। देखिए टारगेट होस्ट और ग्रुप, यहाँ पे आप आईपी भी दे सकते हो अलग अलग करके, या डायरेक्ट एक ग्रुप बना के उस ग्रुप का नाम भी दे सकते हो जो आपका इन्वेंटरी फाइल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो आपने पहले ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है बिकम येस और नो। इसका मतलब है बिकम अगर येस दोगे ये प्रिविलेज आपको देगा। येस का मतलब है ये आपको एक्सेस देगा। मान के चलिए सूडोवर्ड्स मतलब क्या है, आपके पास एक्सेस है, आप सुपर यूजर हो, तो इसका प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए यूज होता है बिकम। और ये होता है, नेक्स्ट होता है हमारा वेर्स। वेर्स का मतलब है आपको क्या करना है, इसमें आप वेरिएबल की मदद से भी कुछ कर सकते हो। मान के चलिए कुछ वेरिएबल आपने डिफाइन किया जो आपको टास्क में बाद में यूज करना है, तो ऐसे करके आप वेर्स को डिफाइन कर सकते हो एज पर योर नीड, बिकॉज विच टाइप ऑफ प्लेबुक यू रिटेन यू कैन डिफाइन दैट टाइप ऑफ वेरिएबल हियर, ओके। सो आई थिंक द प्लेबुक लिखने का कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। और लास्ट में जो मेन होता है टास्क, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका आइडेंटिफिकेशन अगर देखोगे, नेम होस्ट एंड टास्क एंड वर्ड्स, नेम होस्ट वर्ड्स एंड टास्क, ये जो 4 है ये 4 सेम अलाइनमेंट सेम आइडेंटिटी में है, ठीक है। इसका मतलब है तो आप एक ही अलाइनमेंट पे ये सब लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद टास्क में बहुत सारा हो सकता है, यहाँ पे मैंने एक ही टास्क का एग्जांपल ऐसे दिखाया हुआ हूँ, बट टास्क में ऐसे नेम करके ना आप नीचे भी ऐसे बहुत बात दे सकते हो। यानी आप मान के चलिए एक प्लेबुक में आपका 15 टास्क है, तो क्या करोगे 15 ऐसा नेम करके उसके अंदर आप लिखोगे कि क्या क्या टास्क है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मॉड्यूल नेम, सॉरी हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मॉड्यूल नेम। मॉड्यूल नेम का मतलब है कि कौन से मॉड्यूल आप यूज कर रहे हो, ठीक है। मतलब एंसिबल का मॉड्यूल्स का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो जो मॉड्यूल्स होता है हमारा एंसिबल का, वो मॉड्यूल्स के मदद से ही हम लोग टास्क को ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल्स का यूज कैसे होगा, जैसे यानी मान के चलिए आपको कुछ सर्विस इंस्टॉल करना है तो उसके लिए अलग मॉड्यूल दिया हुआ है, एक फाइल को आपको कॉपी पेस्ट करना है उसके लिए अलग मॉड्यूल दिया हुआ है, हर एक चीज के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स दिया हुआ है। तो वो है टास्क, करके आप ऐसे दे सकते हो। तो फिर
जो बेसिक प्लेबुक हुआ उसका 4 कंपोनेंट्स है, उसके बाद भी आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, डिबग करके है, रोल्स करके, बहुत सारा चीजेस होगा। बट बेसिक जो प्लेबुक है, अगर एक प्लेबुक यानी कुछ चीज सिंपल से आप ऑटोमेट करना चाहते हो तो बेसिक प्लेबुक में आपको 4 सेक्शन चाहिए। उस प्लेबुक का नाम चाहिए, होस्ट चाहिए, वेर्स चाहिए एंड टास्क चाहिए। वेर्स अगर यूज हुआ है कि नहीं है, बट आपको वेर्स लिखना है, क्योंकि ये चारों का कंपोनेंट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लेबुक का एंसिबल में। ये चारों से ही हमारा प्लेबुक बनेगा, सिंपल सा प्लेबुक। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं इसका।